नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। तो आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे डेंगू के डंक की। मॉनसून जहां एक तरफ बरसात का आनंद लेकर आता है, वहीं इसके साथ चली आती है मच्छरों की पूरी जमात। और यही नहीं, मच्छरों के काटने से फैलता है डेंगू। डेंगू बुखार एक संक्रामक रोग है और कुछ स्थितियों में ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। आज हम डेंगू के बुखार से जुड़ी तमाम बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपकी सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी सेहत की। तो मॉनसून बेशक मस्ती का मौसम है, लेकिन मस्ती के इस मौसम में जरा सी भी लापरवाही आपको बीमारियों का निशाना बना सकती है और ऐसी ही बीमारियों में से एक है डेंगू। इस पर पेश है ये रिपोर्ट। मॉनसून जहां एक और बरसात का आनंद लेकर आता है, वहीं इसके साथ चली आती है मच्छरों की पूरी जमात और इन्हीं मच्छरों के काटने से फैलता है डेंगू। डेंगू वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है और ये वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार एक संक्रामक रोग है और कुछ स्थितियों में ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ये बरसात के मौसम में तेजी से फैलता है। आम भाषा में इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण शरीर और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। डेंगू की पुष्टि के लिए रक्त की जांच जरूरी होती है, इसलिए बुखार की शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। WHO की माने तो दुनिया में मौजूद हर तीसरा आदमी डेंगू के खतरे का सामना कर रहा है। कई मामलों में लाइलाज इस बीमारी से प्रभावित होने वालों की तादाद भारत में भी बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे महामारी के रूप में देखा जा सकता है। वयस्कों के मुकाबले बच्चों में इस बीमारी की तीव्रता ज्यादा होती है। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में डेंगू वायरस प्रवेश कर प्लेटलेट्स पर आक्रमण करता है। प्लेटलेट शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शरीर में प्लेटलेट की संख्या चिंताजनक स्तर तक गिर जाती है। इससे असामान्य रक्तस्राव हो सकता है, जो कि चमड़ी, आमाशय, आंतों और शरीर के अन्य रंध्रों से होता है। एक छोटी मार लगने पर भी बहुत तेज रक्तस्राव होने लगता है, क्योंकि खून जम नहीं पाता। डेंगू बुखार शरीर में फैलने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए इसकी पहचान मुश्किल होती है। लेकिन डेंगू के लक्षणों को ध्यान में रखकर डेंगू की पहचान सही समय पर की जा सकती है। आपकी सेहत के लिए भरत सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि कितने प्रकार का होता है ये डेंगू बुखार और ये भी जानते हैं कि क्या है इसके लक्षण और बचाव। तो सामान्य डेंगू फीवर की अगर बात की जाए, उसके प्रकार प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। डेंगू फीवर के साथ ही मरीज को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मुंह और शौच में खून आ सकता है और खून की उल्टी भी हो सकती है जो डेंगू के मरीज हैं। पल्स कम होने के साथ ही बीपी भी कम हो जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम इसे कहते हैं। किडनी, लिवर, हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। तेज बुखार हो जाता है। डेंगू के लक्षणों की अगर बात की जाए, बदन में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आंखों में दर्द महसूस करते हैं, शरीर पर लाल दाने या फिर चकत्ते पड़ जाते हैं।
तो डेंगू से अगर बचाव की बात की जाए तो दिन में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में कूलर है, बाल्टी, फ्लावर पॉट है, फ्रिज ट्रिप है, तो ऐसे में वहां पानी का जमाव होने से रोकना चाहिए। घर के आसपास जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से भर दिया जाए। घर के छज्जों पर, पॉश में टूटे बर्तनों, टायर ट्यूब को जो है उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। और चलिए लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से अभी हमने डेंगू के लक्षण बताए हैं, कई लक्षण तो बहुत कॉमन हो सकते हैं, मुझे लगता है शुरुआत में शायद लोग पहचान भी नहीं पाते, तो इसके लिए क्या करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे मरीज को? जी, शुरुआत में डेंगू जो है बस शुरुआती दौर में देखा जाए तो वो एक आम वायरल फीवर की तरह आता है। जैसे बुखार शुरुआत में 100 से 101 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद इसके साथ में लाल दाग, पेशेंट में लाल दाग की सेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती में डेंगू को हम बाकी वायरल फीवर से हम डिफरेंशिएट या अलग तौर पे हम नहीं बता सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम बाकी जो इसके डेंजर साइन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस पर हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा। ये डेंजर साइन खासकर अगर मांसपेशियों में दर्द हो, अगर हड्डियों में दर्द हो, आंखों के पीछे काफ़ी दर्द हो, इसके साथ अगर हम और डेंजरस साइन में अगर हम जाएंगे डेंगू, जिसको कि हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, उस दौरान अक्सर पेशेंट के किसी भी भाग से ब्लड या रक्त का बहाव हो सकता है। इनमें से प्रमुख एरिया जगह है जहाँ से रक्त निकल सकते हैं वो है दांतों के नीचे से मांसों से दर्द निकलना, ब्लड निकलना, और या फिर अगर स्टूल में देखा जाए उसमें भी ब्लड आ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बहुत ही डेंजरस साइन को हम ध्यान में रखें, साथ ही किसी भी बुखार या फिर छोटी बीमारी को खासकर बच्चों में एक बहुत ही घटपूर्ण की तरह से लें और उसको हम डेंगू की तरह भी सोच सकते हैं। जी, और जिस तरह से शुरुआत में इसके लक्षण, क्योंकि बहुत कॉमन है, बदन दर्द होता है, बुखार होता है, आपने कहा है किसी भी बुखार को कॉमन ना समझे। आमतौर पर लोगों को बुखार महसूस होता है तो कोई ना कोई बुखार की गोली ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? घर में खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ये सही सवाल है, क्योंकि डेंगू के लिए अगर हम ध्यान दें तो हमें पैरासिटामोल नाम का ड्रग जो है उसकी यूज़ हम कर सकते हैं। बट जो भी दवाइयाँ, बहुत लोग डेंगू के बुखार के लिए आइबुप्रोफेन नाम का दवाई हम यूज़ करते हैं लोग, जो कि बिल्कुल ही गलत है। खासकर छोटे बच्चों में आइबुप्रोफेन, जो क्योंकि आप खासकर बाहर की दवाइयों के दुकान में फ्लेक्सोन के नाम से मिलता है, इसका प्रयोग कभी भी ना करें, क्योंकि इसके लिवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? डेंगू का अगर बुखार है तो आप शुरुआत में तो पैरासिटामोल ले सकते हैं। इसके साथ अगर बुखार काफ़ी तेज़ तीव्रता में आए तो आप इसके लिए पट्टियाँ, मतलब ठंड पानी में पट्टियाँ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को आप ठंड पानी से थोड़ा साफ भी कर सकते हैं। इससे बुखार चांसेस है कंट्रोल होने का। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोगों को मच्छर काटते रहते हैं, भारत की अगर बात की जाए आसपास मच्छर जमा होते हैं, तो ऐसे में डेंगू के मच्छर ने काटा है, इस बात की पहचान की जा सकती है? डेंगू के मच्छर के काटने के कुछ खास बात? डेंगू जो है ये एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है, और इस मच्छर की खास बात ये है कि ये मच्छर दिनों में काटते हैं और ये बार बार काटते हैं। इसको हम इंग्लिश में डे बाइटिंग फीवर या डे बाइटिंग मॉस्किटोज कहते हैं, और इसीलिए इसका ध्यान सिर्फ हमें शाम के समय या फिर अंधेरा के समय नहीं रखना चाहिए, जबकि दिन के समय में भी अगर कोई मच्छर अगर आपके आसपास घूम रहा है तो वो काफ़ी ध्यानपूर्वक हमें देख हो सकता है कि वो डेंगू का ही मच्छर हो। इसीलिए दिन वाले मच्छर जो हैं वो एक पहचान अगर आप कह सकते हैं कि वो डेंगू वाले मच्छर हो सकते हैं। जी, और अगर डेंगू का पेशेंट घर पर है तो फिर जो बाकी के घर वाले जो हैं, सदस्य हैं, वो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? और क्या ये बीमारी संक्रामक है, मतलब फैलती भी है एक पेशेंट से दूसरे? ये बीमारी जो है वो संक्रामित नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि अगर कोई एक हमारे घर में मरीज़ हो जिसको कि डेंगू ग्रस्त हो, तो हो सकता है कि उस मच्छर, अगर कोई एक मच्छर उस पेशेंट या मरीज़ को काटे, तो वो मच्छर अगर दूसरे को काट ले तो उससे भी दूसरे परिजनों को, घर के परिजनों को भी डेंगू हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है अगर आप किसी पेशेंट को या मरीज़ कोई घर में है जिसको कि डेंगू हुआ है, तो उसको मच्छरदानी के अंदर ही रखें ताकि बाकी परिजनों को इसके द्वारा हम बचा सकें। जी, अभी हमने अपनी खास रिपोर्ट में दर्शकों को दिखाया है हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं, लेकिन हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं? जी, जैसा मैंने बताया, डेंगू में शुरुआती हर एक बुखार जो है वो एक आम वायरल बुखार की तरह होता है। बुखार जो कि 100 से 101 डिग्री तक जाए, साथ में कुछ हल्के लाल रंग के रैशेस जो कि बॉडी में खासकर पेटों के जगह में बच्चों को ज़्यादा दिखते हैं। बट इसके साथ जो एक हम अगर हड्डी तोड़ बुखार की जब हम बात करते हैं तो ये हड्डियों में खासकर मांसपेशियों में बहुत इंटेंस या बहुत ही तेज़ दर्द शुरू होता है
पेशेंट को। मरीज़ जो है हमारे पास आता है थोड़ा बुखार लेके, जो कि थोड़ा उसके साथ उसको काफ़ी कपकपी आती है और साथ में पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि मेरे मांसपेशियों में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द है। इसीलिए कभी कभी हम इसको हड्डी तोड़ बुखार भी नाम दे देते हैं जी। और कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसके ज़्यादा पेशेंट आते हैं आपके पास? जैसे आमतौर पर आते रहते हैं मरीज आते हैं, तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसको ज़्यादा ये इफेक्ट करता है? जी हाँ, असल में डेंगू क्या है, ये हर एक एज ग्रुप को सबसे पहले इन्वॉल्व कर सकता है। हर, जैसे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान हों, तीनों को ही ये एज ग्रुप इन्वॉल्व कर सकता है। पर होता क्या है कि हमारे इस डेंगू को बचाव के लिए हमारी शरीर की इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं वो इसके लिए प्रोडक्टिव होती है। पर बच्चों में क्योंकि ये इम्यूनिटी स्टेटस जो होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा हमारे पास डेंगू के प्रॉब्लम को लेके आते हैं। जी। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। डेंगू जो है वो एक वायरल बुखार है और जैसा कि हमें पता है वायरल बुखार के लिए हमारे पास कुछ खास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है। सिमिलरली डेंगू या फिर चिकनगुनिया जो दूसरी एक बीमारी है जो कि मानसून में होती है, इसके लिए कोई एंटी वायरल ड्रग्स नहीं होते हैं। इसके लिए अक्सर हम बुखार को कंट्रोल करते हैं शुरुआत में, जैसा मैंने बताया पैरासीटामोल ड्रग का यूज़ वो हम कर सकते हैं। पट्टियाँ, ठंड पट्टियाँ हम डाल सकते हैं जिसके कारण बुखार कम हो, और खान पान पे खासकर ध्यान दे सकते हैं। जी। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें या फिर ये कहें डेंगू ठीक होने में कितना टाइम लेता है, ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? अगर डेंगू बिल्कुल इनिशियल स्टेज में अगर हम समझ जाते हैं डेंगू, और अगर हम उसके बुखार की रोकथाम करें, सही से खान पान करें, तो डेंगू अक्सर 1.5 से 10 दिन तक बुखार ये ठीक हो जाता है। बट कभी कभी ये डेंगू बुखार जो है काफ़ी डेंजरस साइंस, जैसा मैंने बताया था, किसी भी शरीर से रक्त निकलना या फिर पेशेंट कभी सिजर्स या कन्वल्शन, जैसे क्योंकि हम मिर्गी के दौरा कहते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। उस दौरान ये बुखार काफ़ी लंबा चल सकता है, खासकर ये 20 या 1 महीने तक भी बुखार रह सकता है। बिल्कुल। यानी कुछ टाइम तक ये बुखार अगर रहता है तो खास सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ खास प्रिकॉशंस आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे मेडिसिन में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसके लिए ये इसका मतलब है कि हम अगर डेंगू की प्रिवेंशन कर सके तो इसकी रोकथाम उसी में हो जाएगी। इसके लिए हमें इसकी क्योर मतलब इसकी मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रोकथाम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी बुखार को, जो कि खासकर मानसून के सीज़न में हो रहा है, अगर उसमें पेशेंट को कोई लाल दाग आ रहा है किसी भी शरीर के किसी भी अंग में, और इसके साथ अगर उसको मांसपेशियों में दर्द शुरू हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द शुरू हो रहा है, तो हम इसको डेंजरस साइन तुरंत लें और तुरंत ही अपने निकटतम अस्पताल में इस पेशेंट को ले जाएं और उसकी रोकथाम शुरू कराएं। बिल्कुल। तो डेंगू है, इसका इलाज संभव है। टाइम पर अगर आप इसकी पहचान करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर खुद डॉक्टर नहीं बनते हैं और कोई भी दवाई नहीं ले लेते हैं यूं ही, तो जल्द ही आप जो डेंगू के अगर मरीज हैं तो उसका इलाज हो सकता है।